महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से अपने बयानों को लेकर विवादों में थे और अब उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से भी बार बार यही बयान आ रहे थे कि स्वामी प्रसाद के विवादित बयान उनके निजी हैं। पार्टी को उन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा अखिलेश के लिए एक झटका है। हालांकि अभी आखिरी फैसला अखिलेश यादव ही लेंगे। वह समाधान निकालने की बातें कर रहे हैं। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद जब बुधवार को उनसे पूछा गया कि क्या वह बीजेपी का हाथ थामेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा उसका जवाब जल्द मिल जाएगा। सपा नेताओं को लेकर बोलते हुए मौर्य ने कहा कि कुछ छुट भइये नेता जिनकी एक वोट बढ़ाने की औकात नहीं है, मुझे लेकर बोलते हैं, इसीलिए मैंने अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। गेंद अखिलेश के पाले में है। अभी महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, फैसला अखिलेश लेंगे। मौर्य ने आगे कहा कि पूजा अर्चना लोगों की व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा मामला है। किसी भी पूजा पद्धति पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। इसीलिए इस इस्तीफे को और कल की पूजा का कोई संबंध नहीं है। कौन किसमें श्रद्धा रखता है, कौन कैसे पूजा करता है, वो हिंदू धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, बौद्ध का हो, जैन हो या पारसी हो, किसी भी धर्म का हो, सभी धर्मों को अपने तरीके से मनाने की छूट है। हमारा संविधान भी यही कहता है और मेरी भी यही मान्यता है। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसको लेकर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और साथ ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वो पद पर रहे बिना ही पार्टी को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। अपने इस्तीफे में उन्होंने पार्टी में भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। अखिलेश यादव को लिखे गए पत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने अपने तौर तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ाना जारी रखा, लेकिन भाजपा के जाल में फंसे लोगों को वापस लाने की कोशिश की तो पार्टी के कुछ छुट भइये नेता इसे मौर्य जी का निजी बयान बताने लगे। स्वामी ने आगे कहा कि मैं सपा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, लेकिन मेरा बयान निजी हो जाता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय महासचिव के बयान पार्टी का बयान हो जाते हैं। ये हैरानी की बात है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह सब पार्टी के भीतर का मसला है और उसे अंदर से सुलझा लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर कहा कि यह सवाल जो आप पूछ रहे हैं, हम अपनी पार्टी में बातचीत कर उसका समाधान निकालेंगे। उससे बड़ा मुद्दा किसानों का है, जिससे वह भाजपा से प्रताड़ित हैं। खैर, ये तो देखने वाली बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं और अखिलेश यादव क्या फैसला करेंगे। इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह सिर्फ एक ड्रामा है। पार्टी के पद से इस्तीफा देने के बजाय उन्हें एमएलसी पद से इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सपा के बल पर एमएलसी विधान पार्षद बने हैं और इसे इस्तीफा देंगे तब माना जाएगा कि इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिए हैं और एमएलसी बने रहेंगे, सपा में बने रहेंगे। इस मामले में राष्ट्रीय लोकदल ने भी प्रतिक्रिया दी है। रालोद प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दुखी मन से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए आरोप की वह आश्वासन देने के बाद भी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए 2023 में रथ यात्रा करने को तैयार नहीं हुए। रालोद नेता ने लिखा कि मौर्य समाज से आने के कारण राष्ट्रीय सचिव होने के बावजूद समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान नहीं। इसका मतलब साफ है कि पीडीए का नारा सिर्फ वोट हड़पने की राजनीति है। खैर, इस मामले में आगे जो भी होगा वो भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।